10th क्लास के वैसे विद्यार्थी जिन्हें 17 तारीख से एग्जामिनेशन देनी है, 17 तारीख को मैथ है, इसके बाद आपका साइंस है, फिर एसएसटी है। तो साइंस के लिए मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला हूँ और कुछ ऐसे पॉइंट्स देने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप शॉर्टली आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से मेकअप करने की कोशिश कर पाओगे। तो आइए दर्पण और लेंस से संबंधित कुछ टिप्स को हम जाने, कुछ ही मिनटों के अंदर आपको कुछ बेहतर चीज देने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो में देखिए। तो ये अवतल दर्पण और अवतल लेंस में आप सबसे पहले एक इमेज को कंफर्म करने के लिए मैं एक ये फिगर बनाया हूं जो कि हाथ से बनाया गया है। ठीक है, ऑन हैंड आप इसे याद रखेंगे, जहां भी होंगे आप बोर्ड एग्जाम में जैसे ही जाएंगे आप अपने हाथों के इन 3 अंगुलियों को इसको क्या कर लेना है कि फोकस कर लेना है। इसको पर फोकस मार्क कर लो और इस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज वक्रता केंद्र, और इस पर मार्क कर लेना है अनंत जिसको इन्फिनाइट भी बोलते हैं। ओके, इन 3 अंगुलियां, मात्र 3 अंगुलियों को देखिए, यहाँ पर भी 3 अंगुलियां मैं मार्क कर दे रहा हूं, ये उंगली, ये और ये 3 अंगुलियां, और इसे कहना है अनंत, और इसे कहना है फोकस, और इसे कहना है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, सी एफ, और इसको इन्फिनाइट बोलते हैं। ओके, अब क्या होता है कि वस्तु के पोजीशन से संबंधित आपको लेंस में या दर्पण में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर के आते ही आते हैं और उसमें कंफ्यूजन मोस्ट ऑफ टाइम होता है, बच्चे कर नहीं पाते हैं, ऐसा देखा गया, या करते हैं तो कंफ्यूजन में करते हैं, गलत कर रहा है। तो आइए इसको कंफर्म करने के लिए एक ट्रिक आपको बताता हूं। वैसे जिन बच्चे को पूरा का पूरा जो क्या बोलते हैं किरण आरेख बनाने आता है, जैसे वस्तु कहाँ रखें, अनंत पर रखें तो फोकस बनेगा, फोकस पर रखें अनंत पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखें वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, फोकस और अनंत के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, जहां जहां वस्तु की पोजीशनिंग है, सबको ख्याल रखने वाले बच्चों को कोई तकलीफ होता भी नहीं। ऐसे भी ऐसे शॉर्ट में याद रखने के लिए चलिए दवाई लेते हैं। तो पहले अगर हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं, इफ वस्तु प्लेस्ड ऑन फोकस, यदि वस्तु को फोकस पर रख दिया जाए, वस्तु को आपने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो यहां बनेगा, यह वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनेगा। ठीक है, वस्तु को रखेंगे फोकस पर, प्रतिबिंब बनेगा इन्फिनाइट पर, फोकस पर रखेंगे तो कहां बनेगा, इन्फिनाइट पर बनेगा। और यदि इन्फिनाइट पर रखेंगे दैट मींस अनंत पर अगर रखेंगे, इसको अनंत भी बोलते हैं, अनंत, और अगर अनंत पर रखते हैं, अनंत पर, तो कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, जस्ट ऑपोजिट, यहां रखेंगे यहां बनेगा, यहां रखेंगे यहां बनेगा, यहां रखेंगे यहां बनेगा, यहां रखेंगे यहां बनेगा, जस्ट ऑपोजिट। तो इसमें तो कुछ हुआ नहीं, सिंपल, और आपने 2 क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट याद कर लिया। अब सेकंड को कंफर्म करने का दवाई देखिए, ये दोनों ही लेंस दोनों ही चीजों में काम आएगा। अवतल दर्पण में लिए भी सही है एकदम 100%, और उत्तल लेंस के लिए भी 100% सही है, कंफर्म रहिए। ठीक है, और यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए, चाहे इसमें हो या इसमें, ऐसे आप लेंस पढ़े होंगे तो वहां सी नहीं लिखा हुआ मिलेगा, 2f मिलेगा। 2f is also center of curvature that is symbolized in lens as a 2f. That is the meaning of double of focus length, ना, फोकस लेंथ का डबल, दुगना। फोकस लेंथ जितनी होती है 10 है तो उसका 20, 20 है तो उसका 40, ऐसे करके डबल होता है, इसलिए उसमें 2f लिखी जाती है, थोड़ी से अलग कर दिया जाता है। ओके, तो वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब चलिए, तो वक्रता केंद्र पर रखा तो वक्रते केंद्र पर बना। ओके, नेक्स्ट 2 और पोजीशन है, उससे याद रखो, इसी में सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है। कब, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए, यानी कि ऐसे इसके बीच में, वस्तु को यहां रखेंगे प्रतिबिंब यहां बनेगा, पर वस्तु को यहां रखेंगे प्रतिबिंब यहां बनेगा। तो यहां पर रखने का मतलब क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखने का। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां बनेगा। ये पोजीशन कहां पर है, सी और क्या है, एफ के बीच में बनेगा। सी और एफ के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं, जस्ट अपोजिट, वस्तु अगर यहां है तो प्रतिबिंब इसके बीच बनेगा। क्लियर है, एकदम नो डाउट। वस्तु अगर एफ और सी के बीच में, इसको वस्तु मान लीजिए, मार्कर को वस्तु और इसको पेन को प्रतिबिंब, तो ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अगर इसी को शिफ्ट चेंज कर दें, अगर वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो हमने ये देखा क्या कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा तो प्रतिबिंब कहां बना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। और अगर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखा तो कहां बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु बना।
तो ये 5 पोजीशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही शॉर्टली याद हो जाता है। चलिए ये हो गई काम। और एक और इन दोनों से इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूं जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना भी है कुछ पता नहीं, इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझा ही देता हूं। पहला तो ये कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस इन दोनों को अभिसारी क्यों कहा जाता है। तो अभिसारी इसलिए कहा जाता है कि अगर लेंस की बात करें तो इसमें हम ऐसे मुख्य अक्ष खींच दिया एक्स और वाई, दैट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। और इस प्रिंसिपल एक्सिस में वस्तु अगर समांतर किरणें अगर गई है, इस मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरणें गई है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें गई है, तो ये अपवर्तन के बाद, यहाँ अपवर्तन होगा तो कहां से जाती है, फोकस से होकर के जाती है। कोई भी समांतर किरण जाएगा बस फोकस से होकर जाएगा, यहां से आया फोकस से होकर जाएगा, यहां से आया ऐसे फोकस हो जाएगा, यहां से ऐसे आया फोकस हो जाएगा, यहां से ऐसे आया फोकस हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है अभिसारी। और अवतल लेंस, अवतल दर्पण की भी वही हालत है। अवतल दर्पण ऐसे बनता है भाई, अवतल दर्पण का मतलब ही होता है जिस दर्पण का धसा, ब्राइट सरफेस धसा हुआ हो, जिस दर्पण का ब्राइट सरफेस, चमकीला सरफेस, जिस सरफेस से परावर्तन होती है, रिफ्लेक्शन होती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, वह सतह धसा हुआ होता है। और धसा हुआ को फिजिक्स में अवतल भाग बोलते हैं। तो ये अवतल दर्पण हो गया। और ये हो गया मुख्य अक्ष, यहां पर इसको हम ध्रुव बोलते हैं, पता ही होगा आपको, जैसा कि ये हो गया फोकस। अब मुख्य अक्ष इसको कहते हैं एक्स और वाई, दैट इज मुख्य अक्ष क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर अगर कोई किरणें गई है ऐसे, तो ये परावर्तन के बाद कहां जाएगी, फोकस से लौटेगी। ये लीजिए समांतर किरणें जितनी भी जाएगी सब फोकस से, समांतर किरणें गया परावर्तन हुआ फोकस से, समांतर किरणें गया परावर्तन हुआ फोकस से, समांतर किरण गया परावर्तन हुआ फोकस से। तो ये 5-6 पॉइंट आपको जो हुआ अभिसारी क्यों कहते हैं बता दिया, चित्र बना सकते हैं। इवन फोकस का डिफिनेशन भी है, अगर फोकस का डिफिनेशन पूछता है तो उसके लिए भी हमको याद बात कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, एक पॉइंट याद मत करो। क्या कहना है, यदि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाए तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, चाहे ऊपर से जाए चाहे नीचे से जाए, ऊपर से जाए चाहे नीचे से जाए, ऊपर से जाए चाहे नीचे से जाए, कंडीशन क्या, समांतर। अगर समांतर किरण है तो परावर्तन के बाद फोकस से जाएगा, अगर समांतर किरण है तो अपवर्तन के बाद भी एक ऐसी पॉइंट से होकर के जाएगा मुख्य अक्ष की, जिसका नाम क्या पड़ेगा, फोकस। तो फोकस का डिफिनेशन क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे फोकस कहा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसका भी मुख्य फोकस हो गया। और इसमें क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के गुजरती है वह बिंदु उस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। क्लियर है, ये हो गया अभिसारी लेंस। अब अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं इसकी बातें हो गई। अब चलते हैं एक सिचुएशन वह जिसके लिए आपको किरण आरेख खींचने के लिए एग्जामिनेशन में आ जाती है, तो वो देखिए वो क्या होता है। जैसे उत्तल लेंस में आपको पूछेगा कि यदि वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में स्थित हो, प्रकाशीय केंद्र इसको बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर, और ये हो गया फोकस, और इसके बीच में वस्तु को यहां रख दिया गया, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। और अवतल दर्पण में भी यही बात पूछी जाती है कभी कभार, और इसको चित्र के रूप में दर्शाना भी पड़ जाता है। तो चलिए मैं उसे भी दिखा दूं आपको समझदारी के लिए। चलिए वस्तु को यहां पर रख दिया गया, वस्तु को रख दिया गया फोकस और ध्रुव के बीच में, यहां पर वस्तु को रख दिया गया फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। तो यहां से एक आप नियम क्या है जानते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से होकर जाती है, तो फोकस से होकर जाती है। चलिए तो इसको फोकस से पास करा दिए। और दूसरा रूल का हम क्या करेंगे, प्रकाशीय केंद्र सी से ओ से होकर जाने वाली किरणें, ओ से होकर के जाने वाली किरणें बिना विचलन के सीधे उसी दिशा में पार कर जाती है। तो ये पार कर गया, ये भी पार कर गया। अभी दिखते हैं कि धीरे धीरे इसका जो डिस्टेंस ऐसे बढ़ता है, ऐसे, ये ऐसे, फिर से देखेंगे यहां से ऐसे पतला है, धीरे धीरे आगे गया, और इसको हम मानते हैं कि आगे मिलेगा ही नहीं। तो हम फिर क्या करते हैं, डॉट लाइन से इसको पीछे की ओर लाते हैं, ठीक है। और पीछे की ओर यहां कटाते हुए हम कहते हैं कि ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब बना है, काल्पनिक प्रतिबिंब बना है, इमेजिनरी इमेज बना है, इमेजिनरी बना है, काल्पनिक बना है। तो ये हो गया उत्तल लेंस का। और अब इस अवतल दर्पण का देख लीजिए,
पहले मुख्य अक्ष के समांतर गया, यहाँ से ऐसे फोकस से होकर के आया, फिर वक्रता केंद्र से होकर जाने वाला एक किरण को ऐसे करके खींच दीजिए, ये देखिए ऐसे होकर के सट करके चला जाएगा। ये इसमें क्या लगेगा कि इधर की ओर ऐसे डिस्टेंस इसके बीच में बढ़ता हुआ चला जा रहा है, कहीं सटेगा ही नहीं। तो फिर हम डॉट लाइन से आगे की ओर बढ़ा देते हैं और फिर हम कहते हैं कि चलो भाई ये यहाँ पर कट जाती है और ये एक काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण, सीधा प्रतिबिंब का निर्माण, आवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे करता है। और ये क्या करता है, लेंस के पीछे करता है, अर्थात करने का मतलब जिधर वस्तु होता है उधर ही प्रतिबिंब बना देता है। मात्र एक सिचुएशन होता है जहां पर ये प्रतिबिंब बनाई जाती है। आशा करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा हो, जिसमें हमने प्रतिबिंब से संबंधित पोजीशन को बताने का एक ट्रिक से उपाय बताया और कुछ आपको इंटरनल सॉल्यूशन बताने की कोशिश की। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को हार्टली शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।